अब देखिए, जो हम ये समझते हैं कि जी वो फ़ेल हो रहे हैं, होता ये है कि आपकी इंक्यूबेशन हुई है एनआईसी में, लेट्स से 1 साल के लिए। आपको उन्होंने 1 साल के लिए दफ्तर दिया है, 1 साल के लिए उन्होंने आपको सपोर्ट दिया है कि 1 साल के अंदर आपकी प्रोडक्ट मार्केट में कमर्शलाइज़ होनी चाहिए और उसके बाद वो प्रॉफिट लेकर आनी चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये दुनिया भर में होता है कि बल्कि अमेरिका में लाखों की तादाद में स्टार्टअप शुरू होते हैं और लाखों की तादाद में फ़ेल भी होते हैं। तो ये हो रहा है क्या हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स में बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा अरसे चल नहीं पाते, ज़्यादा अरसे वो सस्टेन नहीं कर पाते। 1 साल बाद वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के फिर वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है एंड देन यू गो होम। उसके लिए यही ज़रूरी है कि हम उनको गाइड करें कि देखिए आपके पास ये 1 साल है, इस 1 साल के अंदर आपने इसको ऐसा कर देना है प्रॉफिटेबल कि आपका सस्टेनेबल हो, इसके बाद आपको बिज़नेस बंद ना करना पड़े। अभी तो 1 साल हम पैसे डाल रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, उसके बाद वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन यू, उसके बाद आपने हमें प्रॉफिट देना है। सैडली हमारे पास इसकी नॉलेज बड़ी कम है। जब उनको शुरू में इंक्यूबेशन होती है तो दे गेट वेरी एक्साइटेड दैट ओ माई गॉड वी गॉट द इन्वेस्टमेंट, बट टेलिंग देम दैट कि भाई आपको वापस भी करने हैं पैसे, ये सारे इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसके बाद आपको प्रॉफिट में लेकर आना है। एक अनदर इशू है कि हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी बड़ी कम है। जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, दे आर वेरी बैड विद नंबर्स, तो उनको बिज़नेस का एक्यूमेंट नहीं होता है। उन्हें टेक्नोलॉजी बनाने तो आती है लेकिन उन्हें बिज़नेस करने नहीं आता। तो हमें इनको ये सपोर्ट ज़रूर देनी चाहिए, जिसकी वजह से ये फेलियर होते हैं ज़्यादातर। वो इसलिए फेलियर नहीं होते कि उनकी टेक्नोलॉजी में कोई फ्लॉ है, वो इसलिए फेलियर होते हैं क्योंकि उन्हें बिज़नेस करने नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है फ्रीलांसर्स के लिए, तो अभी इसका फ्यूचर तो अभी जो हम देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने अपने स्किल्स को होन किया है, उस पर काम किया है, वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। बल्कि अभी रिसेंटली हम किसी स्टूडेंट से कह रहे थे कि आप आ जाएँ टीचिंग करने के लिए डिपार्टमेंट में, या उन्हें हमें कोई नौकरी की ऑफ़र करते हैं कि ये नौकरी है, तो वो कहते हैं कि मैडम ये 1.5 लाख के लिए 2 लाख के लिए हमने पूरा दिन नहीं लगा ना, हमारे ये तो हमारे महीने में मैं 2-3 हज़ार डॉलर कमा लेता हूँ फ्रीलांसिंग से, जो मैं अपनी मर्ज़ी से काम उठाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पे करता हूँ। तो ये मार्केट अभी तो है एंड इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि आप उस पर जो काम करते हैं उस पर पे होते हैं। और कंपनीज़ भी ख़ुद यही मॉडल चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती है कि वो पूरा महीने के लिए किसी को बिठा ले और उसे एंड ऑफ मंथ पेमेंट करे। वो चाहते हैं कि टास्क ओरिएंटेड हो, टास्क हम दें, जो टास्क करे उसी वक्त वो अपना पैसा ले, हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी ना हो। तो दिस मॉडल विल रिमेन देयर फॉर सम टाइम एट लीस्ट, सो देयर इज़ फ्यूचर। देखिए, बहुत अच्छा इस वक्त फ्यूचर भी है, और इस वक्त हम देख रहे हैं, आपने देखे होंगे यंग बच्चे, लिंक्डइन पे आप चले जाएं, को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, सीईओ ऑफ दिस कंपनी। तो इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। यंग बच्चे आ रहे हैं, वो अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इतने यंग बिजनेसमैन आपको दूसरी फील्ड्स में नहीं मिलेंगे, ये आपको आईटी सेक्टर में ही मिलेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे जो आप अर्बन या रूरल, या बल्कि हम उसको रूरल भी नहीं कह सकते ना। देखिए, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, खैरपुर, ये रूरल नहीं है, ये शहर है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इन शहरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो नॉलेज है बच्चों को इस बारे में कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ वो थोड़ी सी लिमिटेड है। ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स का बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द पीपल, वहाँ बच्चे बहुत हैं बट दे कम टू कराची। इनिशियली वो कराची आ जाते हैं, फिर वहाँ पे आपको ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स का मिलना इशू होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मसाइल होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट की अगर स्पीड अच्छी नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल सिंध में फ्लड्स आए थे, तो ऐसे ऐसे इलाके थे जहाँ पे महीना महीना तक मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी नहीं चल रही थी। तो अगर आपका वहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस है, अगर आप ये बनाना चाहते हैं कि लोकल जिस गांव में या जिस शहर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको हम वहीं पे रोज़गार दें, वो वहीं पे काम करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। उसके बावजूद हमारे जो यूथ है वो इस फील्ड में, आईटी की फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करिए। ज़्यादा ये रुझान कराची शहर या हैदराबाद शहर में है,
बाकी इलाकों में आज भी नौकरी का रुझान है, लेकिन ये स्लोली चेंज हो रहा है। सो डेफिनेटली इट विल वी विल सी पॉजिटिव रिजल्ट्स। और हम तो अपनी जो यूथ को चाहते हैं कि वो और जॉब क्रिएट करें, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एंटरप्रेन्योर बनते तो आप जॉब सीकर नहीं बनते, आप जॉब क्रिएटर बन जाते हैं, आप दूसरों को नौकरी दे रहे होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। बहुत ज़्यादा नीड है, जितने आईटी ग्रेजुएट्स चाहिए उससे कम है हमारे पास। अच्छे ग्रेजुएट बहुत जल्दी पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप की। और मैदान खाली भी है, सक्सेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं।